नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर इफ विशेस कुड किल नाम का एक नया कोरियन शो हिंदी में देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड हैं और ऑन एन एवरेज 35 मिनट से लेकर के 45 मिनट के बीच एपिसोड्स की लेंथ है। एंड मैंने इस शो को देखने से पहले जब इसके बारे में पता किया तो मुझे ये पता चला कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, लेकिन इस सीजन 1 को एंड करने पर पता चलता है कि आप लोगों को इस शो का सीजन 2 भी देखने को मिलेगा। ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि एंडिंग में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि सीजन 2 इस शो का आना ही होगा और मैं इस शो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और इस शो के प्लॉट के बारे में मैं आप लोगों को बस इतना ही बता पाऊंगा कि एक मिस्टीरियस ऐप विशेस पूरी करने का वादा करके फिर मौत का काउंटडाउन शुरू कर देता है। टीनेजर्स का एक समूह जो इसमें फंस जाता है और इसे बचने के लिए उन्हें यह घातक कड़ी तोड़नी होगी। इतना ही मैं बता पाऊंगा, जो कि नेटफ्लिक्स के पेज पर इस शो के बारे में लिखा भी हुआ है। एंड शो का जो स्टार्ट था वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी एंगेजिंग लगा। जो चीजें हैं वो काफी इंटरेस्टिंग टू वॉच लग रही थी एंड धीरे धीरे ऐसे करके चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। एंड तीसरे एपिसोड जो था वो मुझे काफी सही लगा। वहां पर उस दूसरे डायमेंशन में जो कुछ भी हो रहा होता, वहां पर जो चीजें थी वो काफी इंटेंस भी थी। एंड कोई कहता है कि पीछे मत देखना, फिर दूसरा कहता है कि पीछे देखो, एंड उसके बाद जो कुछ भी होता है वो कुछ काफी सही था। एंड इन सबको लेकर जो एक इंटेंसिटी और आप लोगों को एक थ्रिल फील होगा इस शो को देखते हुए, वो मुझे चीज काफी सही लगी। एंड ये शो 2008 के वक्त में सेट है एंड उस वक्त के हिसाब से इस शो में जो मोबाइल फोन्स दिखाए गए हैं वो तो उस जमाने में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बहुत ही सिंपल से फोन आते थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दिखाने की बताने की कोशिश की गई है। एंड और चौथे एपिसोड में जब वो उस शामन को ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंच जाता है तो वो भी कुछ काफी इंटेंस था, वो मुझे कुछ काफी अच्छा लगा। एंड ऐसे चौथे एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट आता है जब हमको पता चलता है कि उसने एक विश मांगी एंड उसके बाद भी वो अब तक जिंदा कैसे है, वो कुछ सरप्राइजिंग था। एंड और कुछ जगह ये शो काफी ज्यादा डल और फ्लैट होता हुआ फील होता है। चौथे एपिसोड में ऐसी कुछ चीजें होती हैं एंड उसके बाद छठे एपिसोड में ये शो मुझे बहुत ज्यादा फ्लो और डल होता हुआ फील हुआ है। वहां पर ऐसा मन करता है कि इस शो को छोड़ दें, अब नहीं देखा जा रहा है। एंड उसी छठे एपिसोड में ही इस शो में उस एप्लीकेशन की ओरिजिन भी देखने को मिलती कि वो एप्लीकेशन कहां से वजूद में आया है, वो कैसे बना, क्या क्या हुआ, उसके पीछे क्या क्या चीजें थी, क्या क्या कहानियां थी, वो सब आप लोग देख लेना। एंड उसके बाद कुछ जगह ये शो फिलो फील होता है तो कुछ जगह ये शो काफी एंगेजिंग लगता है, एपिसोड से काफी इजीली निकल जाते हैं। लेकिन कुछ जगह जो है बहुत ज्यादा लेंथ फील होती है, क्योंकि पेसिंग वाइज ये शो कुछ जगह अच्छा है एंड कुछ जगह फ्लैट और कमजोर ये हो जाता है। एंड उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ पेसिंग वाइज ये शो एवरेज है, ऐसी कुछ चीजें ये हमको ऑफर करके जाता है। एंड अब क्योंकि यहाँ पर सुपर नेचुरल हॉरर जैसी चीजें हैं तो हॉरर के नाम पर डर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। कुछ जगह चीजें जो हैं वो इंटेंस हो जाती, लेकिन डर जैसा कुछ भी नहीं था। और जहाँ पर सुपर नेचुरल वाली चीजें आती हैं तो इलॉजिकल हो जाता है कि हम किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाएं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया है। तो वो चीजें हैं। बाकी बस ये है, ये शो मुझे एक ठीक ठाक सा क्वाइट गुड शो लगा, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक सा एक क्वाइट गुड शो लगा है। आप लोगों ने देख रहे हैं अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। आई विल बी द इफ टिल 3.5 इफ आउट ऑफ 5 इस शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें 7 इफ पेसिंग और अच्छी होती तो शायद ये और अच्छा शो हो सकता था। एंड होते होते कोई खास कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। लगता है कि कंक्लूजन एक दी गई है शो को, लेकिन एंड में जब वो और चीजें हुई तो लगता है अभी तो शायद काफी कुछ बाकी यहाँ पर है। तो ये है, आप लोगों ने देख रहे हैं टेक्स्ट लिख के बताना। इस शो में वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है न्यूडिटी वल्गैरिटी की फैमिली के साथ देखने में परेशानी हो, वायलेंस है, खून खराब है, वो आप लोग देख लेना। आपने देखा ये शो, देख रहे हैं अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।